अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज़रत आप सभी से गुजारिश है कि वीडियो आखिरी तक देखें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। सिर्फ गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक गौर से देखें। बुरा नहीं समझते। अगर कौम की बेटियों तक मेरी आवाज पहुंच रही है तो मैं उनको ये बात बताना चाहता हूं, अच्छी तरह याद रखना कि जो भी बेटी अपनी पसंद की शादी करती है या भाग कर शादी करती है या माँ बाप की मर्जी के बगैर शादी करती है, लव मैरिज करती है, तो कभी जिंदगी भर उसको ससुराल के अंदर एतमाद हासिल नहीं होता। हर बंदा उसको शक की नजर से देखता है। घर की खानदान की सारी औरतें जब एक साथ जमा होती है तो उसको हमेशा दूसरे नंबर का दर्जा दिया जाता है। और यह भी याद रखना, वो आखिरी दम तक के 99% शादियों का यही हाल है। 1% की बात नहीं करता, हुक्म अक्सरियत पर लगता है। अक्सरियत की बात कर रहा हूं। 99% वो औरतें, वो लड़कियां जो जवानी के जोश में कभी भाग कर या लव मैरिज करके शादियां करती है, वो शौहर के यहां भी एतमाद हासिल नहीं करती। इस सिलसिले में अल्लाह अकबर, आज से तकरीबन 700 साल पहले लिखी हुई किताब में एक हिकायत मौजूद है। मैं वहां से उसको आपके सामने पेश करता हूं। अपनी कौम की बेटियों को भी बताना चाहता हूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और ए सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा की कनीजों, वो औरों की बेटियां हैं जो भाग कर शादियां करती है। मैं तो अपनी कौम की बेटियों को कहता हूं, जिस मजहब में लड़कियों को भाग कर मस्जिद जाने की इजाजत नहीं, जिस मजहब में औरतों को, लड़कियों को भागकर मस्जिद जाने की इजाजत नहीं, उनको भागकर शादियां करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? हमारा मजहब यह है कि इज्जत को खतरा हो तो औरत हज को नहीं जा सकती, औरत अकेले हज के लिए नहीं निकल सकती, औरत अकेले उम्रा के लिए नहीं निकल सकती। क्यों? इसलिए कि हज की अजमत अपनी जगह है, लेकिन उससे ज्यादा कीमती औरत की हया है, उससे ज्यादा कीमती औरत की इज्जत है, उससे ज्यादा कीमती औरत का वकार है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज कौम की बेटियों को क्या हो गया? अल्लाह अकबर, जिसको सूट बूट में देखा, जिसकी चमड़ी खूबसूरत देखी, जिसको अल्लाह अकबर जो है वो बाइक पर देखा, जिसके लालची वादे सुने, अल्लाह अल्लाह, भोली भाली बेटियां उसके हाथों में हाथ दे देती है। लेकिन कौम की बेटियों को भी, और वो मेरे नौजवान भाई या वो मेरे नौजवान साथी जिन्होंने अब तक शादियां नहीं की है और जवानी का भूत लोगों पर इस कदर सवार है कि अल्लाह अकबर, वो पसंद की शादियों को फैशन तसव्वुर करते हैं। अच्छी तरह याद रखना, एक पसंद की शादी दर्जनों दिलों को के अरमान कुचलती है। तब कहीं जाकर के लव मैरिज होता है, माँ बाप का दिल दुखाया जाता है, भाइयों के दिल दुखते हैं, खानदान की आबरू लुटती है, तब कहीं जाकर पसंद की शादियां होती है। माँ बाप का दिल दुखाने वाले के तो सजदे भी कबूल नहीं होते। जो माँ बाप का दिल दुखाए उनके सजदों को भी कबूलियत नसीब नहीं होती। जो माँ बाप का दिल दुखाकर शादियां करें उनको खुशियां कैसे नसीब हो सकती है? जिंदगी भर पछताता इंसान, 2-4 महीने में सारा भूत उतर जाता है मोहब्बत और प्यार का, फिर सिवाय रोने के कुछ नहीं होता। लौटने वाली और लड़की को कभी खानदान में इज्जत और पनाह नहीं मिलती। फिर उसका बड़ा नुकसान ये है, उससे जो बच्चे पैदा होते हैं शरीफ खानदान के लोग उनको नहीं करते, लोग ताना देते हैं, जिसकी माँ ने भाग कर शादी की थी उसकी बेटी क्या खाक शरीफ होगी, जिसके बाप ने भाग कर शादी की थी उसकी औलाद क्या खाक शरीफ होगी। मैं अपनी कौम के जवान बेटी और बेटियों से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह याद रखो, अपने चंद दिन की ख्वाहिशात के लिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह मत करो, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बर्बाद मत करो। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तो अर्ज ये कर रहा था, एक बादशाह ने जो बहुत खूबसूरत था, बड़ा हसीन और जमील था, उसने एक बादशाह के शहर पे हमला किया और किले का मुहासरा किया। जब किले का मुहासरा हो गया
تو قلعے کا محاصرہ کرنے کے بعد اس نے چاروں طرف سے قلعے کو گھیر لیا۔ جب قلعہ چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، ایک دن جس کا قلعہ گھیرا گیا تھا اس بادشاہ کی بیٹی جو ہے وہ قلعے کی دیواروں پر ٹہل رہی تھی۔ اس نے دور سے خوبصورت لڑکے کو دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو کہا جس نے حملہ کیا یہ وہ بادشاہ ہے۔ اس بادشاہ کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کا دل اس پر آ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں شیطان کے تیروں میں سے سب سے بدترین تیر بد نظری ہے، بد نظری۔ شیطان کہتا ہے کہ جب میں کسی کا ایمان لوٹنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو میں مردوں کے لیے عورت کا استعمال کرتا ہوں اور عورت کے لیے مرد کا استعمال کرتا ہوں۔ اسی لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اپنے بیٹوں سے، میرے بیٹوں اگر تمہیں کسی ناگ کے پیچھے جانا پڑے تو چلے جانا، لیکن کبھی حسن کے پیچھے مت جانا، اس لیے کہ ناگ ڈستا ہے تو جان جانے کا خطرہ ہے اور حسن ڈستا ہے تو ایمان جانے کا خطرہ ہے۔ بڑا خطرناک ہے یہ ظاہری حسن، اور میں کئی مرتبہ اپنی جوانوں کو اور اپنی بہنوں کو بتا چکا ہوں حسن سفید چمڑی کا نام نہیں ہے۔ ہم نے بہت حسن والوں کو دیکھا، شادی کے دو تین سال کے بعد ایک دو بچے ہوئے تو سارا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ حسن کے پجاری پھر کہیں اور جانے لگتے ہیں، چلے بیماری ہو گئے، بیماری کے بعد اللہ اکبر حسن چلا جاتا ہے، چہرے پہ پھنسیاں نکل آئی تو حسن چلا جاتا ہے۔ چمڑی حسن نہیں ہوتی، اخلاق کا حسن ہوتا ہے، دل کا حسن ہوتا ہے، تقوی کا حسن ہوتا ہے، خوف خدا کا حسن ہوتا ہے، وفاداری کا حسن ہوتا ہے، خشیت ربانی کا حسن ہوتا ہے، اخلاق و کردار کا حسن ہوتا ہے۔ اللہ اللہ چمڑی کے حسن کو کب ہمیشہ زوال آ سکتا ہے، ایمان و کردار کے حسن کو کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ اس لیے جو اصل حسن ہے اس کی طرف توجہ کرو، اصل حسن اس کی طرف توجہ کرو۔ یہ کیا لوگوں نے سفید چمڑیوں پر اپنے ایمان کا سودا کرنا شروع کر دیا، اپنے عقیدے کا سودا کرنا شروع کر دیا۔ اس لڑکی نے دیکھا حسین و جمیل بادشاہ کو، اس پر دل آ گیا، اس نے تیر میں ایک خط لکھا اور خط لکھ کر کے تیر چلایا، بادشاہ تک پہنچایا، کہا کہ میں بہت خوبصورت ہوں، حسین و جمیل ہوں اور تو بھی خوبصورت ہے، میرا باپ بادشاہ ہے، اگر تو چاہے مجھ سے وعدہ کرے کہ تو میرے ساتھ شادی کرے گا تو میں قلعے کا دروازہ کھول دوں گی اور تیرے لیے فتح و نصرت کا سامان کروں گی، شرط ہے کہ میں تیری دلہن بن جاؤں۔ اس نے دوسرا تیر بھیجا، خط لکھ کر ہمیں منظور ہے۔ اس کے بعد اس ظالم شہزادی نے اپنے باپ کے ساتھ بغاوت کی۔ دیکھو ناجائز عشق اور محبت پہلے ماں باپ کا باغی بناتا ہے، بعد میں کسی اور کا باغی بناتا ہے۔ اور یاد رکھنا یہ بہت قیمتی جملے دے رہا ہوں، بہت چھوٹی سی عمر میں ہم نے بہت بڑے بزرگوں کی صحبت پائی، انہی سے سیکھ کر کے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کبھی کسی کو جو ماں باپ کا بے وفا اور غدار ہو اس کو کبھی دوست مت بنانا، اس کے ساتھ کبھی جو ہے وفا کی امید نہ رکھنا۔ جو اپنے ماں باپ سے وفا نہ کرے وہ کبھی کسی کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوستی اسی سے کرنا کہ جو ماں باپ کا وفادار ہو۔ اللہ اکبر، چند گھنٹوں کی اور چند سالوں کی دوستی کے لیے ماں باپ کی وفاداری شرط ہے، تو جس کو زندگی کا ساتھی بنا رہے ہو اگر وہ ماں باپ کا وفادار نہیں ہے تو وہ کبھی آپ سے وفا نہیں کر سکتا۔ بیٹی اور بہنوں سے کہتا ہوں جس لڑکے نے تیرے حسن کی خاطر اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیا وہ تجھ سے بہتر جب ملے گی تو کسی اور کے لیے تجھے بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ اور اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں جو لڑکی تیرے لیے اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہے تجھ سے بہتر ملے گا تو وہ تجھے بھی دھوکہ دے گی۔ میرے ایک دوست نے بتایا اس نے بھی پسند کی شادی کی، میں نے اس کو بہت روکا، منع کیا، مجھ سے اس نے شیئر کیا کہ میں کرنا چاہتا ہوں، میں نے کہا نہ کر، اس لیے کہ جو ماں باپ کی وفادار نہیں وہ تیری بھی نہیں ہوگی۔ اس نے کہا سید صاحب مجبور ہوں دل کے ہاتھوں، میں نے کہا پھر مر، اگر تو مرنا ہی چاہتا ہے تو مر۔ واللہ اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جھوٹ بات نہیں کہہ رہا ہوں، سچی سچی بات کہہ رہا ہوں، نام اس لیے نہیں لیتا کہ عیب ہوگا۔ میرا وہ دوست میرے پاس آ کر کے تیسرے ہی دن رونے کے لیے بیٹھا، بہت دیر تک کے
के घंटों रोता रहा। मैंने कहा क्यों रो रहा है? शादी के तीसरे दिन रोने की वजह क्या है? तो कहा कि मुझे शक हुआ कि ये मेरे अलावा किसी और से भी राब्ते में है। जब मैंने तहकीक की और उसको कसम दे करके पूछा तो पता चला कि 4 लड़कों से और भी रिश्ते हैं। मैंने कहा नहीं कहा था मैंने, हंसने की बात नहीं है। मैं वल्लाह आपके दरमियान शुकूक पैदा करने नहीं आया, लेकिन ये बात जरूर कहना चाहता हूं, जो माँ बाप से वफा ना करे उससे वफा की उम्मीद कभी ना रखना। इसलिए आप क्या समझते हैं? आपने जिंदगी को खेल तमाशा समझ रखा है। हुजूर की जिंदगी छोड़कर आप सीरियल को क्यों आइडियल बनाते हैं? ये सीरियल लानती सीरियल क्या है? उनकी जिंदगी 3 घंटे में खत्म हो जाती है, हमारी जिंदगी 3 घंटे में नहीं खत्म होती। हमें तो पूरी जिंदगी जीना है। तुमने वो फर्जी कहानियों को क्यों आइडियल बनाया? अगर आइडियल ही बनाना है तो आमिना के लाल को आइडियल बनाओ, जिसकी जिंदगी खुदा को पसंद है। तेरी सीरत तेरी सूरत जमाने से निराली है, तेरी हर हर अदा प्यारे दलील बेमिसाली है। किसी की भी जिंदगी को आइडियल बनाओगे तो धोखा खाओगे। हुजूर की जिंदगी को आइडियल बनाओ, जिसको कुरान ने हसीन कहा, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे नबी की जिंदगी में तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। आइडियल है, आइडियल रसूलुल्लाह की जिंदगी, हुजूर की जिंदगी। अल्लाहु अकबर। तो अर्ज ये कर रहा था, उस जालिम शहजादी ने अपने बाप से बगावत की और खत लिखा, जवाब भी आ गया। उसने दरवाजा खोल दिया। जब दरवाजा खुला तो फौज लेकर के वो बादशाह निकला और उसने कत्ले आम किया, हत्ता कि उस शहजादी के बाप को भी कत्ल कर दिया। फिर ये शहजादी अपनी कनीज और सहेलियों के साथ मिली, नतीजतन निकाह हो गया। निकाह के बाद चंद महीने तक जिंदगी अच्छी गुजरी। अच्छी गुजरने के बाद फिर क्या हुआ? एक दिन ये शहजादी बिस्तर पर लेटी हुई थी, बहुत आराम की जिंदगी गुजर रही थी। आराम तो पहले भी था, उसका बाप भी बादशाह था, लेकिन अब और ज्यादा आराम था। बिस्तर पे लेटी थी तो इसने चीखा, आ! बादशाह ने पूछा, मेरी जान क्या हुआ? तो कहने लगी कि किसी कनीज ने शायद चादर को बराबर नहीं किया और चादर पे बल पड़ गया, तो ये बल मुझे चुभ रहा है। मेरी नजाकत इजाजत नहीं देती कि उठकर दुरुस्त करूं, ये चुभ रहा है। तो बादशाह उठकर बैठ गया और उसने कहा, तू इतनी नाजुक, तेरा जिस्म इतना नर्म, आखिर तेरा बाप तुझे खिलाता क्या था? तो उस जालिम शहजादी को याद आया। उसने कहा, मेरे बाप ने मुझे जो जानवर वो ज़बा करवाता था, उनका गूदा और मक्खन, ये दोनों चीज वो मुझे खिलाता था। इसी वजह से जानवरों का गूदा खाकर और मक्खन खाकर मेरा जिस्म इतना नरम है जिसे तुम देख रहे हो, इसकी जिल्द में इतनी नरमी है जो तुम देख रहे हो। बादशाह ने सुना तो आंखें फटी के फटी रह गई। जिस बाप ने तुझे इतनी नजाकतों से पाला, तूने उसके साथ धोखा किया। जालिम, जब तू इतने नाजों से पालने वाले बाप की वफादार न हुई तो मुझे डर लगता है अगर कोई और बादशाह मुझसे खूबसूरत आ गया तो तू मेरे साथ भी ऐसे ही बगावत करेगी। इससे पहले कि तू मुझे कत्ल करवा दे और मेरे साथ बगावत करे, तब मैं तुझे कत्ल न करवा दूं। और फिर उसने जो है, अल्लाह अकबर, ऊंट मंगाया और ऊंट मंगाने के बाद उसके पैरों से इसको बंधवाया और बंधवाने के बाद ऊंटों को दौड़ा दिया और इस जालिम शहजादी का सर पटक पटक करके जो है चूर चूर हो गया। और दुनिया को पता चल गया कि माँ बाप के साथ इश्क और नादानी के लिए नफ्स की ख्वाहिशात में डूब करके माँ बाप के साथ बगावत करने वालों का अंजाम क्या होता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों और अपने जवानों से भी कहता हूँ, मेरे भाई, ये जो सीरियलों से, ये जो फिल्मों से, ये जो इश्किया नाविलों से जो तुम्हारी ज़हनों को खराब किया जा रहा है, जो तुम्हारे ज़हनों को गंदा किया जा रहा है, इस गंदगी से बाहर निकलो। इसमें